हेलो दोस्तों, फिनॉल का नॉमेनक्लेचर इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं उसके बाद का प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल याद है, एल्कोहल फिनॉल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे। OH अगर लगेगा एरोमेटिक वाले पार्ट पे डायरेक्टली तो उसे बोलेंगे हम लोग फिनॉल। एरोमेटिक मतलब ये वाले साइकिल के अंदर पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है, उसे बोलेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में एक और चीज़, पहले काम की बात, जो फिनॉल है उसे कहते हैं कार्बोलिक एसिड। स्टार्टिंग में जब ये पहले मिला था, ये कोल तार से मिला था, तो उसी के रिलेटेड इसका नाम रखा गया होगा। आजकल इसको लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में बहुत सारे मेथड से बनाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से मेथड है। यानी बेंजीन के ऊपर हमें चाहिए OH, तो क्या करते हैं, पहले हम ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में Na+OH-, OH- आएगा, Cl को जाएगा, तो ये हो गया OH। दिखने में ये प्रोसेस इजी लग रहा है, बट ये इजी नहीं है। रीज़न, क्लोरीन के पास है लोन पेयर, लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड। इसका मतलब लोन पेयर होगा रेजोनेंस में, जब भी रेजोनेंस में होगा तो वहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इनडायरेक्टली रेजोनेंस से डबल बॉन्ड आया। ये बताएं, सिंगल बॉन्ड है, एक है डबल बॉन्ड, कौन सा इजीली ब्रेक हो जाएगा, सिंगल। पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, तो NaOH डायरेक्टली आप डालेंगे तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कंडीशन याद रखनी है, 623 केल्विन 300 ATM। तो बेटर ये है, केल्विन को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग सेल्सियस में। क्या होगा ये, 300 याद रखने में ईजी होगा, 300 डिग्री सेल्सियस 300 ATM। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर 300 डालते ही क्या हो जाएगा, ये OH। देखो यहाँ पे एक स्टेप में ONA लिखा है, ये इसीलिए लिखा है, बना हमारा OH ही था, बट OH एसिड है और कंटेनर में NaOH बहुत ज़्यादा, एसिड बेस रिएक्ट करके यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, ONA, क्योंकि बेस ज़्यादा है। तो हमें बेस वाले पार्ट को ओवरकम करना है, न्यूट्रल बनाना है, तो क्या डाल दिए, HCl। अगर आप डायरेक्टली भी इसके जगह ये लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यही भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, पर टेम्परेचर प्रेशर नहीं लिखेंगे तो गलत होगा, ये कंडीशन है। इस प्रोसेस को कहते हैं डॉस प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब लोन पेयर आके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, वहाँ पे उस पर आएगा पॉजिटिव साइन। रेजोनेंस से आया नेगेटिव यहाँ पे ऑर्थो पे, ऑर्थो से पैरा यहाँ पे घूम के इधर आया। ये सब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो याद रखना है, वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते। सेकेंड, बनाना है फिनॉल, कहाँ से बना रहे हैं, बेंजीन से। बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, डायरेक्टली नहीं है पॉसिबल। पहले डाला ओलियम, ओलियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2S2O7, यानी 2 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, उसमें से पानी रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा वो ओलियम। ये पर ड्रॉ ही कर लेते हैं, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। 2 सल्फ्यूरिक एसिड को लाए पास में, इसमें से रिमूव कर दिए H2O जैसे रिमूव किया, मान लो बीच में अब नहीं है ये वाले पार्ट, तो क्या हुआ, ये एक ऑक्सीजन, ये इसको कहेंगे ओलियम। ओलियम डालते ही ये वाला पार्ट बन जाएगा यहाँ पे SO3H। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दोबारा आएगा, ये वाला पार्ट बन गया SO3H, मतलब ये हम दोबारा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, अभी हम डायरेक्टली देख रहे हैं बिना मैकेनिज्म के। SO3H आया, बेस डाला तो क्या बनेगा, ONA। हमें चाहिए H, तो एसिड डालें, प्रीवियस जैसा ही होगा। तो देखते हैं, बेंजीन इज सल्फोनेटेड, ये वाले पार्ट को लगाने को कहेंगे सल्फोनेटेड, यानी किसकी हेल्प से, ओलियम की हेल्प से। तो क्या बन गया ये, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको फिर कन्वर्ट कर रहे हैं फिनॉक्साइड आयन में, हीट कर रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH के साथ हीट करने के बाद वहाँ पे जुड़ेगा तो ONA रहेगा। फिर बाद में क्या करना है, एसिडिफाइड करना है, मतलब H देना है, तो बन गया हमारा फिनॉल। थर्ड मेथड डाइजोनियम से। यहाँ पे ये वाला टॉपिक थोड़ा नया लगेगा, बट इसका पूरा एक डिटेल में है अमीन चैप्टर में, वहाँ पे ये इसकी रिएक्शन बहुत सारी है, तो वहाँ पे अपने आप ही याद हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, एनिलीन में डाला NaNO2HCl, पर ध्यान रखें इसमें टेम्परेचर मेंशन करना है आपको, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्लोरीन है तो क्लोराइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BDC।
सॉल्ट बना। ये सॉल्ट को हम ईजिली अब रिप्लेस कर सकते हैं। CuCl डाला, सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा। नॉर्मली क्लोरीन से रिप्लेस किया, गटरमैन रिएक्शन। अगर डायरेक्टली अगर H2O वार्म कर दिया तो ये हटा, N2 बन के उड़ गया, ये रहा N2 गैस, और उस पोजीशन पे आ गया हमारा OH। यानी बेंजीन डेरिवेटिव बनाना है तो बेंजीन डाइजोनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर ध्यान रखना है टेम्परेचर क्या लेना है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये अगर NaNO2HCl ना दे के डायरेक्ट अगर दे दे HNO2 तो भी हमें सेम ही रिएक्शन करनी है। इसे कहेंगे नाइट्रस एसिड। ध्यान रखना है जो सॉल्ट बनेगा उसको वार्म करना है, थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा हीट नहीं करना। H2O से ये बनेगा हमारा फिनॉल। फिनॉल बन गया। 3 मेथड देख चुके हैं। पहला क्या था, डॉस प्रोसेस, अल्काइल्स वाले पार्ट से था, सॉरी अल्काइल ने हेलो एरीन से बेंजीन के ऊपर हेलोजन था। सेकेंड ओलियम, थर्ड डाइजोनियम, फोर्थ है क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर वाई ग्रुप, ऐसे वाई याद रख लो, यानी एक कार्बन पे 2 ऐसे, और ये वाई शेप में, ये है क्यूमीन। क्यूमीन में एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। क्यूमीन में पहले डालेंगे O2। O2 डालते ही ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, कुछ रीअरेंजमेंट होगा, हमें मिलेगा ये बेंजीन से फिनॉल। और ये वाले कार्बन वेस्ट नहीं होंगे, बाकियों में गैस बन रहे थे, रिमूव हो रहे थे, इतना यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं थे। पर यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो भी क्या है, एसीटोन। दोबारा देखेंगे, फिनॉल बनाने का सबसे बेस्ट मेथड ये है, वर्ल्ड वाइड में ये यूज़ हो रहा है। रीज़न क्यों इसके लिए, यही क्यों है, ऊपर वाले क्यों नहीं इतना यूज़फुल है, क्योंकि इसके अंदर जो एसीटोन बाय प्रोडक्ट है एक बनाना था, उसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट मिला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें कहीं और किसी और रिएक्शन में यूज़ हो जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं कहीं पे। तो बेस्ट मेथड क्यूमीन है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली 2 बार जेईई मेंस में आया है, एक बार एडवांस में भी आया हुआ है, तो ये वाले मेथड को अच्छे से देख लेंगे। अगर मैकेनिज्म देखना है तो नीचे मैकेनिज्म भी लिखा गया है। जो H था O2 डालते ही वहाँ पे OH ऐसे रिप्लेस हो गया, H की जगह ये O2 आ गया, तो O सिंगल बॉन्ड है जिसको बोलेंगे पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जैसे H+ डाला, ऑक्सीजन का लोन पेयर, याद करें लोन पेयर और H+, प्रोटोनेशन रुक ही नहीं पाएगा, इसको पहले H+ ले लेगा, जैसे लॉलीपॉप है, ले लिया H+ लिया लोन पेयर से तो पॉजिटिव साइन आया, कन्वर्ट हो गया अच्छा लीविंग ग्रुप में, लीव हो सकता है, कोई थोड़ा सा भी धक्का दे चला जाएगा। बेंजीन का पाई बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हुआ इस ऑक्सीजन पे तो ये चला गया, जैसे ही गया ये बना H2O। बेंजीन जब शिफ्ट हुआ, इस कार्बन से शिफ्ट हुआ है तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव साइन, थोड़ा सा इसे रोटेट करके लिख दिया है पर आप ध्यान से समझें, ये एज इट इज़ बेंजीन इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, OH चला गया, इधर आया पॉजिटिव, जो H2O रिप्लेस हुआ है वो इधर आके जुड़ गया। तो डायरेक्टली इतना ज़्यादा अगर याद ना रहे, हमारे काम की बात क्या है, क्यूमीन से बनाएंगे फिनॉल बनेगा और साइड प्रोडक्ट में जो था एसीटोन। आगे क्वेश्चन था 11.4, शो हाउ द फॉलोइंग अल्कोहल्स, ये अल्कोहल्स जो दे रखे हैं कैसे प्रिपेयर होंगे, कहाँ से प्रिपेयर करना है, ग्रिग्नार्ड की हेल्प से एंड मीथेनल। मीथेनल मतलब एक कार्बन का, ये बनाना है, प्रोडक्ट दे रखा है, हमें रिएक्टेंट सोचना है। वाह, चलो यहाँ पे इसका आंसर है, आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। एक का आंसर ये रहा, वो वाला बुक से आंसर लिखा है, अगर आपको ये चाहिए भी मैं इसका मैकेनिज्म लिखती हूँ। मीथेनल का मतलब एक कार्बन दोनों जगह लगेंगे HH। ग्रिग्नार्ड हमें नहीं पता कि कौन सा लेंगे, ले लेती हूँ मैं RMGX। जैसे ही RMGX लिया, R- आया, अटैक किया, ये ऊपर गया, याद आ रहा है प्रीवियस क्लास में हम देखे थे, O-H, ये जुड़ा R, पानी डालते ही ये बन जाएगा अल्कोहल। क्लियर, यानी ये कार्बन और ये HH अल्कोहल, जो ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट था वो एक्स्ट्रा आके जुड़ रहा है। तब देखते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले में क्या है, CH3 CH एज इट इज़ ड्रॉ कर रही हूँ मैं, जहाँ अल्कोहल बना है वो मीथेनल का पार्ट है, उसको मैंने ओपन कर दिया,
ये मेन पार्ट है। ये तो हमारा मीथेनॉल था। एक्स्ट्रा क्या आया है? ये वाला, इस कार्बन से अटैच है, इस वाले सेकेंड डिग्री से। तो ग्रिग्नार्ड क्या होगा हमारा? ये कार्बन इधर से जुड़ेगा हमारा Mg, क्योंकि जिससे कनेक्टेड होगा वही यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे। आ गया CH3 CH CH3 जो एक्स्ट्रा है। सेकेंड केस में CH2OH है, ये साइक्लोहेक्सेन वाला एक्स्ट्रा है, तो यानी R ग्रुप क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन। तो ग्रिग्नार्ड क्या हो गया हमारा? साइक्लोहेक्सेन के साथ MgBr। इतना इजी क्वेश्चन था। 11.5 ये भी इंटेक्स क्वेश्चन है। एल्कीन H+H2O, किसको नहीं पता? हमें तो पता है। ये क्या बनेगा? ये हाइड्रेशन। कौन सा हाइड्रेशन? मार्कोनिकॉफ रूल। अंदर वाले पे लगेगा OH, बाहर पे लगेंगे HH। जो H थे वो तो एज इट इज़ है, वो एक्स्ट्रा नहीं आए। ये वाला एक कार्बन इधर H आया, इधर OH आया। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है, पर यहाँ पे रीअरेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करता है? 4 लोगों को। कौन है वो 4? प्रीवियस क्लास में देख लेना है, बार बार हम डिस्कस कर रहे थे। किसको था? कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड और इमीन। ये है ईस्टर। सर्कल बना देते हैं। ये क्या है? ईस्टर। ईस्टर को नहीं करेगा। दिस वन इज कीटोन। कीटोन को कर देगा रिड्यूस। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? ये बनेगा अल्कोहल। बाकी सारे अनअफेक्टेड एज इट इज़ ड्रॉ कर देंगे उनको। NaBH4 एल्डिहाइड और किसी को रिड्यूस नहीं करेगा और रिड्यूस होने वाले है भी नहीं। इसको बना देंगे हम अल्कोहल डायरेक्टली। देख लेंगे यहाँ पे, ये रहा इसका आंसर। मैच कर लेंगे। ऊपर मैंने डिस्कस भी किया है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने क्या देख लिया है? अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिनॉल का प्रिपरेशन, उनकी रिएक्शंस। अब देखते हैं उनकी प्रॉपर्टी, मतलब उनको बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल करेंगे तो कौन पहले बॉयल होगा? अब ये बताइए, H2O को जब बॉयल करते हैं तो ऊपर वाटर वेपर में भी H2O ही रहते हैं और गैस में भी, लिक्विड में भी H2O ही रहते हैं। बट क्या होता है, लिक्विड वाले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, वेपर वाले में दूर दूर है। हम H2O के मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको लिक्विड से गैस में बना रहे हैं। तो देखते हैं, चलो बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है? हीट करने पे उड़ेंगे। 2 केस देखते हैं। टीचर ने कहा कि जो गेम खेलेंगे अपना अपना हाथ पकड़े, तो मतलब टीचर ने कहा कि छोड़िए वो एग्जाम्पल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक केस है, इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे का हैंडशेक किया है, ऐसे हाथ पकड़ के रखा है। सेकंड केस में इन लोगों ने अपना अपना ही हाथ पकड़ रखा है। हवा चली जोर से, कौन पहले उड़ेगा? गैस करें। ये वाला पार्ट ईजिली उड़ जाएंगे। तो जो वाले पार्ट अपना अपना हाथ पकड़ रखा है, अपने से ही बॉन्ड बना रखा है, उससे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा। और जिन्होंने एक दूसरे का किया उसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। याद करें, इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन क्या होता है? एक हॉस्टल का दूसरे हॉस्टल के साथ, तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कनेक्शन है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? हीट करेंगे पहले कौन उड़ेगा? इंट्रा वाले पहले उड़ जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, अपने हल्के हल्के हैं, उड़ जाएंगे। ये क्या है, कनेक्टेड हो गए। इनको बॉईल करने पे ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? केस 1 केस 2। बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 का ज़्यादा होगा 2 के कंपैरिजन में। क्लियर? तो क्या समझे, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। जितना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, हमें उनके कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उनको वेपर में बनाना है। कनेक्शन अगर है ही नहीं तो बहुत ईजी है ब्रेक करना। तो आगे देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, वन डर वॉल, उसी टाइप का। ये है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इन दोनों में सबसे ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। इनमें है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन है तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटेंस होगी।
एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड और दूसरे मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो बॉईल करने में ज़्यादा टेम्परेचर। अल्कोहल का उससे थोड़ा कम। इसमें कौन सा फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्डिहाइड कीटोन में कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव से। हाइड्रोजन किससे अटैच है? कार्बन से। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन किससे कनेक्ट होना चाहिए? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये बॉन्ड है, पर एक स्पेशल टाइप एक बॉन्ड है, उसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड कीटोन का ऑलमोस्ट बराबर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, ईथर का उससे कम, एल्केन का सबसे कम। दोबारा देखते हैं, इनमें है हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें होंगे डाइपोल डाइपोल, ईथर में भी डाइपोल और एल्केन में वंडरवॉल। सेकेंड केस, अगर किसी के अंदर सेम टाइप पे फोर्स हैं, जैसे एग्जांपल मैं अल्कोहल का ही ले लेती हूँ, मिथेनॉल इथेनॉल, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तब उस केस में क्या करेंगे? आप ही गैस करें। एक का मास छोटा है बड़ा है, किसको ईजिली उड़ा सकते हैं? छोटे वाले को छोटा वाला ईजिली उड़ जाएगा। ईजिली उड़ने को कहते हैं वोलेटाइल। जो नहीं उड़ेगा वो नॉन वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल। जितना ज़्यादा मास होगा उसको बॉईल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, यानी जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना मॉलिक्यूलर वेट होगा। ऐसा क्यों? साइज़ ज़्यादा होने से वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा है। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा, तो हमें उनको बॉईल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये देखिए, 1 2 3 1 2 3 4, मतलब ब्यूटेनॉल है, प्रोपेनॉल है, तो दोनों में अल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही होंगे दोनों में। तो पहला वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तब क्या देखेंगे? साइज़, इसका साइज़ ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लियर? अगर बॉइलिंग पॉइंट साइज़ लगभग बराबर है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, मतलब मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिकल है, उस केस में क्या करना है? ब्रांचिंग। जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ये देखते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें दो ब्रांच है। ब्रांचिंग ज़्यादा हुई तो सरफेस एरिया कम, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। क्लियर? अब देखते हैं, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन नंबर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा? उनका मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा और वंडरवॉल फोर्स बढ़ेंगे। वंडरवॉल फोर्स एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, अलग अलग के बीच में। इन अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ब्रांच इंक्रीज करने से सरफेस एरिया होता है कम, वंडरवॉल फोर्स होगा कम। तो ये याद रखना है, ये लाइन भी लिखी हुई है। ये रहा अल्कोहल, अल्कोहल, एक दूसरे अल्कोहल के बीच में ये डॉटेड लाइन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहा है। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल फिनॉल का ज़्यादा होता है बाकी ईथर, ईथर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड कीटोन। रीज़न, क्योंकि इनमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड है। अगर क्लियर है तो एग्जाम्पल आपके लिए है 11.3। अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। आपके लिए 2 मिनट का टाइम है, पहले ट्राई करें। देखते हैं, पहले देखते हैं कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। OL अल्कोहल, अल्कोहल OL, अल्कोहल OL, अल्कोहल, मतलब OL मतलब सारे अल्कोहल है। अल्कोहल है तो अगर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सब में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो तो टाई हो गया। क्या देखेंगे? साइज़। जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। मिथेनॉल, आपका साइज़ छोटा है, आप आ जाएँ यहाँ पे, सबसे कम होगा उसका, ये रहा मिथेनॉल का सबसे कम। उसके बाद इथेनॉल, फिर होगा प्रोपेनॉल। ब्यूटेनॉल में 2 ब्यूटेनॉल है, यहाँ पे ये ड्रॉ किया है। एक OH लगा है फर्स्ट पोजीशन पे, एक लगा है सेकंड पोजीशन पे, ये होगी ब्रांचिंग। ब्रांच होने से बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है कम।
इसमें ब्रांचिंग नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लियर। सेकेंड केस, अल्कोहल, एन मतलब एल्केन, एल्डिहाइड, ईथर, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर एल्केन। ये तो हम लिखे थे ऑर्डर, दोबारा लिख लेते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल्स, फिर एल्डिहाइड, ईथर, देन एल्केन। एल्केन में नॉर्मल एल्केन पहले आएगा, फिर ब्रांच, जितनी ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांच। क्लियर। उसका नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्युबल होना। इसको देख के डोरेमोन का फील आ रहा है, डोरेमोन नहीं है ये H2O है, ये ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन है उसके, H2O। सॉल्युबिलिटी का मतलब है सॉल्युबल होना। यहाँ पे हम ले रहे हैं पानी में कौन कितना सॉल्युबल है। पानी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रा, तो ये पानी में अगर सॉल्युबल है तो हाइड्रोफिलिक, पानी से अगर दूर भाग रहा है तो हाइड्रोफोबिक। फोबिक से नाम से लग रहा है फोबिया, फोबिया हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से दूर भागना है, डरते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये कंपाउंड आया, ओ नो पानी आ रहा है तो क्या भाग गए, रन रन भाग गए। हाइड्रोफिलिक, जैसे पानी दिखा, फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन, तो पानी के साथ उसको अफेक्शन है तो यहाँ से बॉन्ड बनाएंगे। आगे देखते हैं, एक कंसेप्ट याद रखना, लाइक डिजॉल्व इन लाइक, सिमिलर वाले सिमिलर से बॉन्ड बनाएंगे। जो पोलर कंपाउंड है वो किस में डिजॉल्व होंगे, पोलर कंपाउंड में। नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। पोलर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा माइनस होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस पोलर। अल्कोहल भी क्या होता है यहाँ पे O और H, डेल माइनस डेल प्लस पोलर, इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग। यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर अदरवाइज पोलर और पोलर में इंट्रैक्शन होगा। अब देखते हैं, अल्कोहल में OH वाला पार्ट पोलर है, जो इसकी जो पूंछ है कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, इन सारे कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो ये नॉन पोलर है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर। नॉन पोलर को पानी से लगता है डर, वो है हाइड्रोफोबिक। ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आप सोचें, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट अगर ज़्यादा होगा, बहुत लंबी चेन है, इसका पलड़ा भारी हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा तो क्या होंगे, पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जितने छोटे अल्कोहल होंगे उतना सॉल्युबल, बड़े अल्कोहल सॉल्युबल नहीं होंगे। देख लेते हैं, रीड करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर क्यों है, ड्यू टू एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल और पानी के बीच में डॉट डॉट डॉट, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा। साइज ऑफ एल्काइल और अराइल, एल्काइल और अराइल मतलब आर ग्रुप को बढ़ाएंगे, आर या AR को, जो कि हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट बढ़ाएंगे तो वो ओवरकम कर देगा अट्रैक्शन को। तो इसीलिए लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल वो मिसिबल है पानी के साथ, पर हाइयर वाले मिसिबल नहीं होंगे। क्लियर हो गया। पहले बॉइलिंग पॉइंट देखा था, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का आपस में कोई रिलेशन, दोनों अलग अलग हैं। सॉल्युबल मतलब लाइक डिजॉल्व इन लाइक, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, पोलर डिजॉल्व इन पोलर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है एनसीईआरटी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे 11.4.4, ये है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। थैंक यू। यहाँ तक का आपको नोट्स बनाना है, समझना है।